हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 8 चांद की सैर। प्यारे बच्चों, इस कहानी में चांद के बारे में बताया गया है। चांद की सैर सबसे पहले किसने की? चांद की ज़मीन कैसी होती है? क्या वहाँ जीवन संभव है? बच्चों, जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, क्या इसी तरह चांद पर भी जीवन संभव है? चांद तक कैसे पहुंचा जाता है? क्या चांद हमारी पृथ्वी जैसा ही है? चांद में रोशनी कहाँ से आती है? वो रात में कैसे चमकता है? बच्चों, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? तो आइए बच्चों, कहानी पढ़कर जानते हैं। चांद पर न हवा है न पानी, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं। चांद पर व्यक्ति हल्की सी छलांग लगाए तो बहुत दूर पहुंच जाता है। क्यों? यह तो पाठ पढ़कर ही पता चलेगा। बच्चों, चांद पर न तो हवा होती है और ना ही वहाँ पर पानी है। वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। चांद पर व्यक्ति हल्की सी छलांग लगाए तो वो बहुत दूर पहुँच जाता है। क्यों? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नजर आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे और खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। बच्चों, लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे और जब वो खिड़की से बाहर देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद उन्हें दिखाई दे रहा था। बच्चों, रुपहला का मतलब होता है चांदी जैसा। गोल रुपहला यानी चांदी जैसा। जैसे चांदी चमकती है ना, बिल्कुल ऐसे ही गोल रुपहला चांद उन लोगों को चमक रहा था। दोनों प्रसन्न मन चांद को निहारने लगे। दोनों बड़े खुश होकर चांद को क्या कर रहे थे? निहार रहे थे। निहारने का मतलब होता है देखना। तो दोनों उस चांद को खुशी मन से यानी खुश मन से चांद को निहार रहे थे, देख रहे थे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थी। मतलब जब वो चांद की तरफ देखते थे तो चांद में उनको अलग अलग तरह की आकृति का मतलब होता है बनावट। तो अलग अलग बनावट उनको दिखाई दे रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। बच्चों, किसने पूछा? माधव ने, कि दादाजी चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? माधव ने सिर खुजाते यानी वो कंफ्यूज हो रहा था और उसने सर खुजाते हुए दादाजी से पूछा कि दादाजी, चांद हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। बच्चों, माधव को दादाजी ने जवाब दिया कि 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्या तुम दोनों जानते हो?
दादाजी ने लता और माधव से पूछा। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि दोनों को पता नहीं था, दोनों को मालूम नहीं था कि अगर कोई दिन रात पैदल चले तो चांद तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो माधव और लता दादाजी के सवाल पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। बच्चों, दादाजी ने क्या जवाब दिया? लगभग 219 वर्ष लगेंगे। अगर आप पैदल चलकर दिन रात चलकर चांद तक पहुंचते हैं तो कितना समय लगेगा? 219 वर्ष। और तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सबके लिए क्या लेकर आती है? बेसन के लड्डू। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। बच्चों, दादाजी ने आगे उनको क्या बताया कि चांद रात में रोशनी देता है। आपने देखा है ना, जब रात में चांद निकलता है तो चांदनी जैसी मतलब रोशनी रहती है, और जब चांद नहीं निकलता है तो अंधेरा रहता है। तो चांद के निकलने पर जो चांद रोशनी देता है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। स्वयं का मतलब होता है खुद की। तो चांद के पास खुद की रोशनी नहीं होती है। उसको चांद को रोशनी कौन देता है? सूरज। सूर्य के प्रकाश से ही चांद चमचमाता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। अब लता ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने उत्सुकता का मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी अधिक जानने की इच्छा होती है ना, एक लालसा होती है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में जानना है। तो ऐसे ही लता ने उत्सुकता से पूछा कि दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। बच्चों, दादाजी ने बताया कि चांद बहुत छोटा है और हमारी पृथ्वी चांद से कितनी बड़ी है? 81 मतलब 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। बच्चों, अब माधव ने लड्डू खाते हुए दादाजी से पूछा कि दादाजी, मुझे चांद में कुछ पेड़ नज़र आते हैं। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह ही पेड़ पौधे हैं? तो इस पर दादाजी क्या जवाब देते हैं? बच्चों, माधव लड्डू खाते हुए दादाजी से पूछता है कि दादाजी, मुझे इस चांद में कुछ पेड़ नज़र आते हैं। तो क्या जैसे हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, ठीक उसी तरह चांद पर भी पेड़ पौधे हैं? चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं हैं। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों, दादाजी ने बताया। बच्चों, दादाजी ने क्या जवाब दिया कि चांद पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। चांद पर ना पेड़ पौधे हैं ना पशु पक्षी है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। बच्चों, अगर हवा नहीं होगी तो हम सब का दम घुटकर मर जाएंगे। हम सब
जब हमारा दम घुट जाएगा, हवा नहीं होगी, तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो हम सब मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर चांद पर हवा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। और वहाँ पर हवा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कुछ सुनाई भी नहीं देता है, मानो ऐसा लगता है जैसे हम बहरे हो गए हो। फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा। चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है, और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ मज़े से खूब सो सकते हैं, दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। बच्चों, दादाजी ने बताया कि चांद की ज़मीन बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं। चांद की जो ज़मीन है वहाँ पर दरारें हैं। दरारें देखिए ना आपने, जब कोई चीज़ मतलब टूट जाती है या आपकी वॉल पर दरार आ जाती है, उसको दरारें बोलते हैं। जो लाइनिंग से आ जाती है ना, टूटने वाली होती है कोई चीज़, उसमें लाइनिंग से आ जाती है, तो उसको दरारें बोलते हैं। और वहाँ पर चांद की ज़मीन पर दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। बच्चों, ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का जो गर्म लावा होता है ना, गर्म लावा होता है, गैस या राख, वो सब बाहर आते हैं। ज्वालामुखी कैसी होती है? पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर गर्म लावा होता है, गैस मानो, मतलब राख टाइप, तो वो जब वो फटती है तो वो सब बाहर आ जाते हैं, और उससे क्या होती है? दरारें और गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। और एक मज़े की बात और बताता हूँ। किसने कहा? दादाजी ने। दादाजी ने बताया कि चांद पर 15 दिन तक लगातार क्या रहता है? दिन यानी उजाला, रोशनी रहती है, और 15 दिन तक रात यानी अंधेरा रहता है। बच्चों, चांद 15 दिन तक रोशनी देता है और 15 दिन तक अंधेरे में रहता है। फिर तो वहाँ मज़े से खूब सो सकते हैं, दोनों बच्चे चहकते हुए बोले कि दादाजी, जब वहाँ पर 15 दिन तक अंधेरा रहता है, फिर तो वहाँ पर हम मज़े से सो सकते हैं। दोनों बड़े चहकते हुए बोले, यानी खुशी से बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर ओढ़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। बच्चों, उसके बाद दादाजी ने दोनों को सुला दिया। क्या कहा कि अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, कल मैं तुम्हें एक किताब दूंगा जिसका नाम है चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया था। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके, यानी दोनों पुस्तक की ओर झपटा, मतलब जैसे झपटा मारते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, सडनली पुस्तक की ओर दोनों झपटे, और दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू कर दी। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। बच्चों, अब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल होता है। आकर्षण यानी अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट होता है ना, किसी एक चीज, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है या शक्ति होती है,
वो दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल, दोनों के बीच एक आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हवा में उछलते हैं तो हम उड़ते क्यों नहीं हैं? आपने देखा है, जब हम लोग उछलते हैं तो हम जैसे पक्षी उड़ते हैं उनकी तरह उड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमें धरती जो होती है, ज़मीन, हम वापस धरती पर आ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह एक ऐसा आकर्षण बल है जो दिखाई नहीं देता। यानी आपने देखा है, जैसे पेड़ के फल होते हैं और वो नीचे ही गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते? नीचे ही गिरते हैं, अट्रैक्ट के कारण, यानी आकर्षण बल के कारण। उसमें आकर्षण बल होता है। जो ज़मीन होती है, गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं? दो वस्तु के बीच में एक आकर्षण बल होता है। दोनों, जैसे आपने देखिए मैग्नेटिक चुंबक, चुंबक देखिए कैसे, मतलब दोनों चिपक जाती है। तो दो वस्तु के बीच आकर्षण बल, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब यह कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींची चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। बच्चों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम लोग हवा में उछलते हैं तो हम उड़ नहीं सकते। क्यों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ऐसे ही एक कंकड़ को आप आसमान में फेंको, जहाँ तक आप फेंक सकते हो वहाँ तक फेंको, और वो तेजी से आपकी तरफ, यानी ज़मीन की तरफ खींची चली आएगी। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह शक्ति चांद में बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो चांद में बहुत कम है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद में है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो बहुत लंबी दूरी लांघ सकते हो। और ये कहाँ पर है? चांद पर। अगर चांद पर आप किसी को एक हाथ से उठाना चाहो, कितना भी भारी सामान हो, या किसी व्यक्ति को उठाना चाहो तो एक हाथ से उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। और अगर वहाँ पर आप हल्की सी भी छलांग लगाते हैं या तेज़ चलते हैं तो आप बहुत लंबी दूरी लांघ सकते हो, यानी बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हो। आप हल्की सी छलांग लगाओगे और आप बहुत दूर पहुँच जाओगे। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुँचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, अब मुश्किल क्या है, यानी अब कौन सी परेशानी है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। हमने चांद के बारे में जान तो लिया कि चांद पर हवा नहीं होती है, पृथ्वी जैसा जीवन नहीं होता है, लेकिन अब चांद तक पहुंचा कैसे जाएगा? कैसे जाते हैं चांद तक? चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर है, अंतरिक्ष में है। तो वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं, यानी जैसे कुछ सोचते हैं कि हम लोग हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, तो हवाई जहाज़ से, यानी साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। हम लोग चांद तक जब जाते हैं, चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान होता है, उसके सहायता से जाते हैं, यानी उसकी मदद से चांद तक जाते हैं। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में
आवश्यकता के अनुसार, यानी जितनी हवा की ज़रूरत होती है उतनी हवा को साथ में लेकर जाया जाता है। और एक और ज़रूरी बात, अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए हम जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए भी विशेष वस्त्रों, यानी अंतरिक्ष यान में जाने के लिए मतलब उनके अलग से कपड़े होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो उन कपड़ों की ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती है। बच्चों, जब अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर हम भोजन यानी खाना नहीं खा सकते जैसा हम पृथ्वी पर खाते हैं, यानी जैसा हम अपनी धरती पर खाना खाते हैं वैसा खाना हम अंतरिक्ष में नहीं खा सकते हैं। वहाँ पर तो शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं, यानी कुछ मेडिसिन टैबलेट होती है, स्ट्रॉन्ग टैबलेट होती है पौष्टिक, यानी जो हमें शक्तिदायक का मतलब क्या होता है कि बल देने वाली, यानी जो हमें स्ट्रॉन्ग रख सकती है, ऐसी कुछ टैबलेट होती है खाने के लिए जो दी जाती है, तो वो टैबलेट हम अंतरिक्ष में खाते हैं। और प्यास लगने पर, जब प्यास लगती है तो वहाँ पे पानी नहीं पिया जाता, फलों का रस, जो फलों का रस होता है उसको पीते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चल नहीं सकते, अंतरिक्ष में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय शक्ति जो होती है वो नहीं होती है। चुंबकीय शक्ति मतलब किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाया गया आकर्षण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक वैसे ही मतलब किसी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट पर लगाया गया आकर्षण चुंबकीय शक्ति कहलाता है। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों, अब उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि चांद की ज़मीन पर, यानी चांद पर सबसे पहले कौन गया था? उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे। यह तारीख यानी यह डेट सबको याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। बच्चों, चांद की ज़मीन पर या चांद पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अपने कदम रखे थे या जो व्यक्ति चांद तक सबसे पहले पहुंचा, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब पहुंचा था वो? 21 जुलाई 1969 को, क्योंकि 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यान चांद तक पहुंच गया था। और उसमें कितने यात्री थे? 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। अंतरिक्ष यान जो होता है ना, उसका छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। बच्चों, अंतरिक्ष यान जो होता है उसका एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग हो गया। और इस छोटे हिस्से में कितने यात्री थे? 2। जो चांद का चक्कर, यानी वो जो छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग हो गया था, वो चांद का चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पाँव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है
और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। बच्चों, जब पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुँचे और उन्होंने चांद की ज़मीन पर अपना कदम रखा तो उसने क्या कहा कि यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की यानी हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। और सारा संसार यानी हमारा जो संसार है वो खुशी से झूम उठा। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति ने चांद की ज़मीन पर कदम रखा था। ये जानकर सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री कौन था? एडविन आर्थ ऑल्ड्रिन। दूसरा यात्री एडविन आर्थ ऑल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। अब दोनों ने चांद पर चलना शुरू किया। वे रुक रुक कर लड़खड़ाकर चल रहे थे। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? बच्चों, दूसरा यात्री एडविन आर्थ ऑल्ड्रिन जब वे भी यान से उतरे तो दोनों साथ साथ चलने लगे। कहाँ पर? चांद की ज़मीन पर। दोनों बहुत रुक रुक कर यानी बहुत सावधानी से यानी देख देख कर चल रहे थे और वे लड़खड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं थी। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। यानी जब दोनों ने चांद से अपनी पृथ्वी को देखा, अपनी धरती को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े यानी बहुत खुश हो गए। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को देखा है लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना मज़े की बात। बच्चों, वो दोनों खुशी से उछल पड़े। क्यों? क्योंकि इंसान ने धरती से चांद को तो बहुत बार देखा है। हम लोग देखते हैं ना चांद को, अपनी धरती से हम आसमान में चांद को देखते हैं। लेकिन सोचो अगर हम चांद से अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो कितने खुश होंगे। खुशी से मतलब झूम उठेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे हम। तो ऐसे ही जब उन लोगों ने पहली बार चांद से अपनी धरती को देखा तो वो खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, है ना ये मज़े की बात कि किसी ने पहली बार चांद से पृथ्वी को देखा है, अपनी धरती को देखा है। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहाँ से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? बच्चों, उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से, किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने और एडविन आर्थ ऑल्ड्रिन दोनों ने क्या किया? चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया और वहाँ से पृथ्वी यानी चांद से पृथ्वी की कुछ तस्वीरें खींची जहाँ से पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस अपने यान की ओर लौटे। चांद पर पहुँचना मनुष्य की महान उपलब्धि थी। यानी चांद पर पहुँचना एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब तो बच्चे भी चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? तो प्यारे बच्चों, आज हमने चांद और पृथ्वी के बारे में जाना।